Hello, student of standard 10th, and welcome to the third part of chapter number 8, natural resources. And this is the third part and the final part of the chapter. And still अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि बाहुबली का पिक यहाँ पे क्या कर रहा है, वेल गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट. ओके, एंड सेकेंड पार्ट भी मैंने इसमें कवर अप किया हुआ है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल चैप्टर इन शॉर्ट समरी फॉर्म. ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. सो यार इज अवर फर्स्ट टॉपिक, डेट इज द सोइल इरोजन. सोइल इरोजन कोई हमारे लिए नया वर्ड नहीं है. ओके, वी नो कि सोइल इरोजन होता क्या है. सी, जब बरसात आती है एंड फ्लड आता है यूजुअली, तो फ्लड आने के कारण क्या होता है, ज़मीन का कुछ पार्ट वॉश आउट होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना. नॉर्मल फ्लैट ज़मीन थी, लेकिन ड्यू टू द फ्लड थोड़ा सा मतलब ज़मीन की हालत कुछ ऐसी हो गई है. एंड अब ये मतलब एग्रीकल्चर के लिए तो फिट तो रही नहीं है. सो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जब वॉश आउट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है फ्लड से ही हो, वाटर से ही हो, समटाइम एयर से भी होता है, बट एयर से थोड़ा कम होता है. ओके, सो यू हैव टू बी रिमेंबर दोज टू गोल्डन लाइन्स रिटन बिलो द सोइल इरोजन. इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स, है ना. ये सारे लैंड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और चले गए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर और वाटर. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मूविंग एयर एंड water. In other words, the faster transport of the particles on the surface land and the other places by natural forces, है ना. तो एयर एंड वाटर क्या हुआ? नेचुरल फोर्सेस हैं, इसके कारण ये सोइल इरोजन हुआ है. इट टेक मेनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर, है ना. अब बेचारे फार्मर्स ने कितनी मेहनत करके इस लैंड फॉर्म को क्रिएट किया था, है ना. सालों की मेहनत थी. एंड क्या हुआ? एक फ्लड आया और सब कुछ तहस नहस हो गया. ओके, सो ड्यू टू सम हैवी रेनफॉल एंड स्टोमी विंड्स हमारा एग्रीकल्चर यूजुअली डिस्टर्ब होता रहता है. बट ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर तो भी डिस्टर्बेंस तो होता ही है. एंड यूजुअली जब भी ऐसा होता है सोइल इरोजन में, तो अपर लेयर ऑफ द सोइल डिस्टर्ब होता है. इसमें सोइल की फर्टिलिटी चली जाती है एंड ऑल डेट. तो हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए कि ये सब इंसिडेंट्स ना हो, सोइल इरोजन को वो लोग रोक सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन. सोइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो हियर सम 5 पॉइंट्स आर गिवन विच आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू वन बाय वन. कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ द लैंड. हाँ, सी, जो ग्रास लैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उस पर ग्रेजिंग यानी जो एनिमल्स जो उसको कंज्यूम करते हैं वो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए. ओके, पॉइंट नंबर 2, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टर मेथड ऑन स्लोपी रीजन. यानी हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड कर सकते हैं. क्या ये एरिया को हमने यूज़ किया, कल वो एरिया को यूज़ करेंगे. रोटेशन वाइज अगर हम लोग 7 वीक में एक बार अगर सबका यूज़ करें तो हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. वेल, प्लांट शुड बी प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड. जो मतलब नॉर्मल यूजलेस ज़मीन होती है वहाँ पे हमको प्लांट ग्रो करने चाहिए, है ना. प्लांट ग्रो करने से क्या होता है कि जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को कैचअप करके रखती है एंड जो फिर उसको वॉश आउट होने से रोकती है. कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. यू कैन सी द पिक्चर. चेक डैम्स कैसे बनाए जाते हैं? छोटी छोटी सी दीवारें बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली, ताकि हम लोग पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें. कंट्रोल करना है, ठीक है. बहेगा तो पानी तो वो मतलब फ्लो होगा ही होगा, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड एंड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर. तो हमको इस तरह से कल्टिवेशन करना चाहिए जहाँ पे हम लोग पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकें, बहुत ज़्यादा फ्लो भी ना हो. ओके, सो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो हमको अपने खेतों के बाउंड्रीज पे अगर हम लोग ट्री प्लांट ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, अब हमारे पास हमने देखा लास्ट सेशन में ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल है. तो ये सॉइल को बस एक ही खतरा है, क्या? किससे? सॉइल इरोजन से. तो सॉइल इरोजन का अगर हम लोग खतरा कंट्रोल कर लें तो हम अपनी सॉइल को क्या कर रहे हैं, एक तरह से बचा रहे हैं ना सॉइल इरोजन से. एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सॉइल कंजर्वेशन. ओके, आई एम गोइंग टू रीड फ्यू लाइन्स आपको ताकि आइडिया आ जाए. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी, है ना. जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको सॉइल इरोजन से बचाएंगे. इसको हम क्या कहेंगे? सॉइल कंजर्वेशन. अगेन, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन फ्रॉम एंड टू मेंटेन द सॉइल क्वालिटी.
Soil conservation is directly connected with the retail of the soil particles and the original place. Different remedies are used in different places in the world according to its location and problem. If the soil is not conserved, then there is a chance of the flood and enhance the risk of the against the lives and property. The soil conservation is very much necessary. तो हम लोग सॉइल कंजर्वेशन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें और हमारा एग्रीकल्चर का भी लॉस ना हो. कई बार तो ये लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए भी डेंजरस हो सकता है और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है जहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हम लोग अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सी पहली पिक्चर में एरो नीचे की तरफ है एंड इस तरह से मतलब पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है, फ्लो फास्टर ऑन द स्लोप. अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ कुछ हर्डल्स डेवलप कर लिए. राइट साइड में आपको आना है एंड यहाँ पे इससे क्या होगा, पानी बहुत स्पीड में नहीं आएगा, रुक 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 के क्षण क्षण के आएगा. तो इससे क्या होगा, सोइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा एंड हम लोग सोइल को कंजर्व कर पाएंगे. सेकेंड, अगेन ये आप फिर से एक ट्रायंगुलर स्लोप में देखो कि नीचे की तरफ पानी जा रहा है. तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? वेल, हम लोग अगर बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे बना देंगे तो उसमें पानी भी स्टोर होगा एंड पानी के फ्लो को हम लोग चेक भी कर सकते हैं. सो दिस इज यू कैन चेक योर सॉइल एंड उसका वॉश आउट भी रुक सकता है. यू कैन सी, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे उन लोगों ने स्लोपी एरियाज बनाए हुए हैं. ये क्यों किया हुआ है? सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए. वेल, इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग टेरेस फार्म कहेंगे एंड इस टाइप की कल्टीवेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन कहेंगे. रेमेडीज ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन. द रूट्स ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट कवर अप विद द सॉइल पार्टिकल. तो जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को फर्मली पकड़ के रखते हैं. प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गॉजेज ऑन द माउंटेन स्लोप. तो माउंटेन के स्लोप जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. A series of trees should be grown near the desert region to prevent the wind with more velocity and it will stop the advancing of the desert. जहाँ पे डेजर्ट ख़त्म होता है एंड ग्रीन पार्ट स्टार्ट होता है तो हमको वहाँ पे बहुत सारे पेड्स लगाने चाहिए ताकि जो डेजर्ट जो है उसकी जो रेत है वो नॉर्मल खेतों में आके खेतों की ज़मीन को डिस्टर्ब ना करें. आपको डेजर्ट सॉइल अगर डेजर्ट की सॉइल उड़ के अगर हमारे नॉर्मल फार्म में आती है तो वो क्या करेगी, हमारी सॉइल की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगी. तो हम लोग उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, सीरीज ऑफ ट्रीज. ओके, नाउ द रिवर शुड बी कंट्रोल द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स इन ड्राई रिवर बेड्स. है ना, हम लोग उनके रिवर्स के वे को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पानी को दूसरे पानी में शिफ्ट कर सकते हैं. स्मॉल स्मॉल कैनाल्स हम लोग बिल्ड कर सकते हैं. The unrestricted pasturing loosen the soil layer on the mountaining and it should be prevented. बहुत सारे एनिमल्स आके जो ग्रेजिंग करते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल मैनर में किया जाए तो हम लोग ये सब अपनी सॉइल को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं. नाउ वेरी लास्ट पार्ट, मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड. जो भी हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा था. ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लूज फर्टिलिटी. तो उसमें ह्यूमस हमको डालना चाहिए. हम लोग केमिकल एज वेल एज मैन्योर भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं. बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व एंड द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टुडे. है ना, एक तो हमारे पास ऐसे ही अर्थ की बात करें तो 29% ही ज़मीन है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारा तो डेजर्ट हो गया, तो बहुत लिमिटेड ज़मीन ही बचती है. तो एनी हाउ उसको हमको बचाना ही होगा. गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन. सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, सोसाइटी को भी आगे आना होगा और हम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी. वेल, एक्सरसाइजेज यू आर सपोज टू सॉल्व बाय योर ओन एंड आपको आज ये होमवर्क कंप्लीट करना है. वेल, क्वेश्चन आंसर में व्हाट इज रिसोर्सेज एंड उसके यूसेज आपको बताने दो तरीके थे, बराबर. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है जस्ट नाउ वी डिस्कस, और उसकी रेमेडी आपको डिस्कस करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन विच दे आर क्लासिफाइड. सॉइल फॉर्मेशन के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एलुवियल सॉइल. ओके, ये मैंने कहा था आपको. ब्लैक सॉइल ये भी था. रेमेडीज टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड. व्हाट इज कॉल्ड माउंटेन सॉइल, तो आपको पूरा माउंटेन सॉइल वाला पैराग्राफ लिखना होगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेजर्ट सॉइल, है ना, ये मैंने आपको कहा था ना, सॉइल वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर सपोज टू सॉल्व दिस MCQ ऑल्सो.
एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है जो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। स्ट्रेट अवे अब हम लोग ये पूरा चैप्टर का फटाफट एक स्मॉल समरी में एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए और हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। तो पहले आया था रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको कहेंगे? जो इंसान की ज़रूरतों को फुलफ़िल करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज कहेंगे। ओके, टाइम टू टाइम हमारे रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। नाउ अगर हम बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं जो फ्यूचर में रिसोर्सेज बनेंगे, है ना। एंड रिसोर्सेज को भी हमने कैटेगरी किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, एंड हमने अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: यूनिवर्सल रिसोर्सेज, जनरल अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज और सॉलिटरी रिसोर्सेज, जहाँ पे हमने इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। ओके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होता है एक बार फटाफट देख लेते हैं। जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, डेट इज कॉल्ड रिन्यूएबल, है ना, जो अपने आप को बार बार रिन्यू कर लेता है, रिन्यूएबल। सनलाइट हो गया, ओके, आज सनलाइट नहीं है तो कल तो मिल ही जाएगी। ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक ही बार हम लोग यूज़ कर लिया, दूसरी बार उसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ज़मीन में से जो कोल निकाल लिया एक बार, फिर उसको हम लोग दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ट्री को ज़मीन के नीचे अगर रख दें, बहुत सारा उस पर लेयर बिल्ड कर दें, उसको प्रेशर दें, तो कुछ लाखों साल बाद वो जो ट्री का जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कोल में। और कुछ लाख साल वेट कर लेंगे तो वो कोल डायमंड में चेंज हो जाएगा, है ना। पर हम इंसान हैं, हम लोग लैक्स ऑफ ईयर तक वेट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग पिज़्ज़ा भी 30 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, तो लैक ईयर्स तो फॉरगेट इट। नाउ चीज़ों को बचाना, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, डेट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। जस्ट अभी हमने सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था। एंड जो सॉइल होती है वो अर्थ का अपर लेयर होता है ना। सन में से एक फायरबॉल अलग हुआ था, धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन हुआ था, एंड जो अपर लेयर फॉर्म हुआ, डेट इज कॉल्ड द सॉइल। यहाँ पे हमको मिनरल्स मिलते हैं, इस पर हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, हम इस पर रहते भी हैं, एंड ऑल डेट। सॉइल सब जगह अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का कलर कैसा है, वहाँ के रॉक स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसकी फर्टिलिटी कैसी है। ओके, और हमारी इंडिया की अलग अलग सॉइल्स को किसने डिफाइन किया है? अगेन रिमेंबर, कार के आगे आपको आई लगाना है, ICAR। तो ये किसने डिफाइन किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बराबर, कार के आगे आई, ऐसा याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा। ओके, हमने एलुवियल सॉइल डिस्कस किया था, बराबर। हमने रेड सॉइल डिस्कस किया था, मैं भी इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल डिस्कस किया था, लेटराइट सॉइल किया था, माउंटेन सॉइल किया था, डेजर्ट सॉइल किया था, फॉरेस्ट सॉइल किया था, मैसी पीटी यानी पेटी सॉइल यानी जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था, है ना। और आज हमने सॉइल इरोजन किया था, जिसमें थ्रू द एजेंट ऑफ वाटर एंड एयर जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब होते हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। तो हमको उसको क्या करना चाहिए? सॉइल कंजर्व करनी चाहिए, एंड ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके। ओके, so friends, with this I am concluding this chapter. Hope so you will like it. Thank you very much. Have a nice day and take care.